अक्सर करके कई बार हमारा जोश एक सोडा वाटर बॉटल की तरह होता है। हम काम शुरू तो बहुत जोश में करते हैं, लेकिन जैसे ही सोडा वाटर खोलने के बाद वो ठंडा पड़ जाता है। वैसे ही जब हम कोई काम शुरू करने के बाद जो भी प्रॉब्लम स्ट्रगल आती है, उसको देखते हुए हम बिल्कुल ठंडा पड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये समरी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आज की समरी है फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। आपने जो भी काम शुरू किया है उसे पूरा करना आपके लिए क्या मायने रखता है। यह सवाल आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं। आपने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने का मतलब सिर्फ अपने इरादों को सच बनाना है। अक्सर देखा गया है कि लोगों में कुछ शुरू करने की इच्छा तो होती है, लेकिन जैसे ही उसे कोई रिजेक्शन स्ट्रगल दिखता है तो वो भागने लगते हैं। आपने जो भी काम किया है उसे पूरा करने का मतलब है इसे खत्म करने का वादा करना, और जिस इरादे से इस काम को शुरू किए हैं उसे हासिल करना। इस कोशिश को तब तक जारी रखना जब तक आप कामयाब नहीं हो पाते और अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं कर लेते। आइए समझते हैं फॉलो अप करने का हुनर। एंथर 7 साल से एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली एक आम एम्प्लॉय थी। वह हमेशा अपने पेपर वर्क और डिमांडिंग बॉस से छुटकारा पाने का सपना देखती थी। वह अपना घर बनाने का, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, मनपसंद काम करने का और अपने बच्चों की देखभाल करने का सपना देखती थी। हर रोज एंथर के दिमाग में यही सब दौड़ता रहता था, जो उसे रोजमर्रा के मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए हिम्मत देता था। एक दिन सब कुछ बदल गया। एंथर को बेकिंग बिजनेस शुरू करने की इच्छा हुई, क्योंकि यह हमेशा से उसका पैशन रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसके दोस्त और फैमिली उसके केक और कुकीज को पसंद करते थे। इस सोच ने एंथर को हौसला बढ़ाया और इस तरह उसने बड़े जोश के साथ अपने ड्रीम बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। उसने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ली, लेकिन जब उसकी छुट्टी शुरू हुई तो वह बेकिंग से ज्यादा आराम करने में वक्त गुजारने लगी। एंथर ने सोचा कि यह ब्रेक आराम करने के लिए अच्छा मौका है। इस तरह उसकी आधी छुट्टी सोने, टीवी देखने, इधर उधर चिल करने और अपने बच्चों के साथ खेलने में खत्म हो गया। आखिर में उसे अपना काम शुरू करने का ख्याल आया और हौसला आया। उसने अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन वह बीच बीच में दूसरे काम भी करती रही। उसने सोचा कि पहले ही प्लान करना और स्ट्रैटेजी बनाना उसके बिजनेस को कामयाब करने में हेल्प कर सकता है। यह सोचकर उसने प्लान बनाया कि उसने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और फैमिली पर भी रिसर्च की। एंथर ने प्लान बनाया कि रिसर्च किया, स्ट्रैटेजी बनाए और इसे तब तक जारी रखा जब तक उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर नहीं बन गई। अफसोस कि उसके दिमाग में जो भी सपने और प्लान बने उसे कभी हकीकत बनने का मौका नहीं मिला। इसके बारे में सोचते सोचते और प्लान बनाते बनाते एंथर थक और डर गई। उसके हाथ पांव जम गए थे और हौसला खत्म हो गया था। उसमें बस डर और कंफ्यूजन बस गया था। वह सिर्फ बेकिंग करना चाहती थी, लेकिन टैक्स, लोन और पेपर वर्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर उसकी 2 हफ्ते की छुट्टी भी खत्म हो गई और उसने अपने जॉब को वापस ज्वाइन कर लिया। जो सपना उसने देखा था वह अब भी उसके दिमाग में दौड़ रहा था। एंथर को अब लगने लगा था कि वह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। उसे हासिल करना इम्पॉसिबल है। बिजनेस शुरू करने से पहले प्लान करना, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है। हालांकि फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद के बिना यह सब कभी सच नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हम समझेंगे कि फॉलो अप करने के कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट में वो 4 बातें हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी: फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद। हम समझेंगे कि ये सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे ये सब मिलकर आपके सपनों को सच बना सकते हैं। हम पहले इस कॉन्सेप्ट का सिर यानी फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जो चाहते हैं उसकी क्लियर पिक्चर खींचने में फोकस आपकी हेल्प करता है। फोकस का मतलब है कि आपको अपने एनर्जी को उस एक गोल पर फोकस करना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। फॉलो अप करना सिर्फ कोशिश करना नहीं, बल्कि यह जानना होता है कि आपकी कोशिश को कहाँ रखना है।
फोकस का मतलब यह है कि यह जानना है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आइए एंथर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो अपने सपनों को हासिल करने पर अपना फोकस रखती तो उसका ध्यान ना भटकता और वो इधर उधर के बारे में ना सोचती। इस तरह वो उन एक्टिविटीज को सही ढंग से कर पाती जो सपने हासिल करने के लिए जरूरी होते हैं। इस कॉन्सेप्ट की रीढ़ यानी स्पाइन है सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा स्पाइन हमारे सिर को सहारा देती है और उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में हेल्प करती है। लेकिन इस मामले में रीढ़ सिर को सिर्फ एक तरफ यानी आपकी मंजिल की तरफ देखने के लिए मजबूर करती है। सेल्फ डिसिप्लिन से आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहने की हिम्मत मिलती है। इससे आपको अपनी सोच को कंट्रोल करने में और ध्यान भटकने से बचाने में हेल्प करती है। साथ ही यह आपके दिमाग के फोकस करने की और सोचने की काबिलियत को बेहतर बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है लगातार अपने आप को काम करने के लिए हौसला देना, तब भी जब आप में ऐसा करने की ताकत ना बची हो। यही फॉलो अप करने का एक जरूरी हिस्सा है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके रीढ़ की हड्डी की तरह है जो आपके सिर को सीधा रखता है ताकि यह गिरे नहीं और इसमें कोई गड़बड़ ना हो। अब बारी है हाथ और पैर की, जो है एक्शन। फॉलो अप करना सिर्फ फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन रखना नहीं है, बल्कि अपने इरादों को एक्शन में बदलना भी इसका जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपके लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप हिलेंगे नहीं, पॉइंट ए पर ही रुके रहेंगे, तब आप कभी अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट का एक ही पार्ट ऐसा है जो आपको आंखों से दिखाई देता है और वो है एक्शन। इसे हम देख सकते हैं और नाप भी सकते हैं। एक्शन लेना आपके प्लान का एक जरूरी हिस्सा है, जिसके बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसके बिना कोई भी आइडिया, इरादे और प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती। एक्शन ना हो तो इन सब का कोई वजूद नहीं बचता। चौथा और आखिरी हिस्सा है इसका दिल, जो है जिद यानी परसिस्टेंट। यहाँ जिद का मतलब है अपनी मंजिल को अपने नजरों के सामने टिकाए रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर आपका साथ देती है या नहीं। आपके गोल को जिंदा रखने के लिए आपकी खुद की जिद ही काफी है। इससे आपको सभी चैलेंजेस और मुश्किलों को झेलने की ताकत मिलती है। कहते हैं कि एक कामयाब सफर की शुरुआत के लिए आपको बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को एहसास नहीं होता कि आगे के कदम भी बहुत जरूरी हैं। कामयाब होने के लिए सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, बल्कि आपको इसे फॉलो अप भी करना होगा। हम आगे समझते हैं, एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। इस सफर को यूं मानिए जैसे आप अपनी कार में किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पहले कभी नहीं गए हैं। आप वहां भले ही कभी नहीं गए हों, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है। आप नहीं जानते हैं कि कहां वहां कैसे पहुंचना है, इसलिए आपने गाइड के मैप का इस्तेमाल किया है, जिससे आपको डायरेक्शन मिले कि किसी और जाना है। ऐसे सफर पर कायम रहना काफी मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपके रास्ते में तकलीफें आती हो। आपको यह तय करना है कि क्या आप इस सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर हार मानना चाहते हैं। अगर आप बिना मैप या गाइड के अपनी कार चलाते हैं तो आप अलग अलग रास्तों को देखकर भटक सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक मैप होगा तो आप डायरेक्शन को फॉलो करने पर अपना फोकस रख पाएंगे और अपना ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक इसी तरह मैनिफेस्टो एक मैप ऐसा है, आपको जहां पहुंचना है वहां के लिए आपको रूल्स फॉलो करना होगा। रूल्स डिसीजन मेकिंग को आसान और सीधा बना देता है। आइए हम कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, जो आपको अपने शुरू किए हुए काम को खत्म करने में हेल्प करेगी। रूल नंबर 1, एक दिन में 3 काम करने की लिमिट रखिए। 3 काम मैक्सिमम होना चाहिए। आप इससे कम तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कभी नहीं। रोज 3 सबसे जरूरी कामों को पूरा करने पर फोकस करिए। हम अपने शुरू किए हुए काम को फॉलो अप नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद पर बहुत सी चीजों को एक साथ थोप देते हैं
और हम उन्हें बोझ तले दबते जाते हैं। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा और रोज ज्यादा से ज्यादा 3 कामों को पूरा करने में अपना फोकस रखना होगा। रूल नंबर 2, बाउंड्री खींचना और ज़रूरतों को समझना। इस बार आप अपने लिए असली रूल बनाएंगे। यह रूल आपको अपनी हद करने कर और ज़रूरतों को पूरा करने में हेल्प करेगी। हदें या लिमिट तय करने का एक एग्जाम्पल है 3 घंटे तक अपने फ़ोन को चेक नहीं करना या 1 महीने जंक फूड नहीं खाना। ज़रूरत पूरी करने को एक एग्जाम्पल है हर सुबह खुद के लिए चाय बनाना या काम पर जाने से पहले मेडिटेशन करना। रूल नंबर 3, अपने इरादों को पक्का रखना यह खास तौर पर तब हेल्प करता है जब आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आपको यह याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि आपने अपना सफर शुरू क्यों किया। खुद को अपनी मंजिल के बारे में याद दिलाते रहिए और यह भी कहें कि आप इसे हासिल क्यों करना चाहते हैं। आप इन 3 बातों को दोहराकर अपने रूल को अपनी आदत बना सकते हैं। यह 3 लाइन है, मैं करूंगी, मैं चाहती हूँ और ये नहीं करूंगी। ये नहीं करूंगी तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। रूल नंबर 4, आइंदा से अपने फैसलों के बारे में सोचना, उनका अब से 10 मिनट, 10 घंटे और 10 दिनों में क्या असर होगा। यह रूल आपको यह बताएगा कि आपके एक्शन के फ्यूचर में क्या मायने होंगे, उनका क्या असर होगा। यह आपको हर बड़ी में फैसले लेने से बचाएगा और अपने काम के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असर के बारे में याद दिलाता रहेगा। रूल नंबर 5, आप अपने किसी भी काम पर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाइए। यह ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने का आसान और असरदार तरीका है। मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और आपको अचानक नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखने का मन हो रहा है। ऐसे में आपको अपने डेस्क को छोड़ने से पहले 10 मिनट तक रुककर अपना काम कर लेना चाहिए। इससे बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप इतने डूब जाएं कि आपको फिल्म देखना याद ही ना आए। इन रूल्स को अपनाकर अपनी लाइफ को आसान बनाइए और सेल्फ डिसिप्लिन लाकर अपने शुरू किए हुए काम को पूरा कीजिए। अगले सेक्शन में समझेंगे कामयाबी का डेली सिस्टम। हम आदतें, गोल्स, विजन और पर्पस के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या सिस्टम के बारे में जानते हैं? डेली की लाइफ में आप कुछ एक्शंस लेते हैं, इन एक्शंस के सेट को सिस्टम कहते हैं। किसी भी सफर को शुरू करना ही काफी नहीं है, आपको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद के साथ आप अपनी लाइफ में बस सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुश्किल दौर से गुजरने के दौरान हार मानने और फॉलो अप करने के बीच में चूज करने का फैसला लेना आपके कंधों पर होता है। इस समरी में हमने 5 रूल सीखे जो आपको प्रॉब्लम से जूझने के लिए तैयार करता है। अपने लाइफ को कामयाब करने के लिए माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना सही माइंडसेट के आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी। आपने अलग अलग 5 माइंडसेट के बारे में समझे। इट्स वर्थ तकलीफ में भी कंफर्टेबल बने रहना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना और स्ट्रेस से बचे रहना। आपने सिस्टम्स के बारे में जाना। आपने 3 बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम को अपने लाइफ में शामिल करने के लिए स्कोरबोर्ड रखना, टाइम मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंट्रोल रखना। आप में बदलने की इच्छा होनी चाहिए। आपने जो शुरू किया था उसे आप फॉलो अप करके पूरा कर सकते हैं। आपको कामयाब होने के लिए बहुत से पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बहुत वक्त की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ कमिटेड और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। आप जैसी चाहे वैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। खुद को रोकिए मत, अपनी लाइफ को मन चाहे तरीके से जिए और एंजॉय कीजिए। हैप्पी लर्निंग।